तो हे फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स टू नो विद सोनालिका। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप हमारा प्रोग्राम देखने में बहुत ही दिलचस्पी ले रहे होंगे, क्योंकि हम लाते ही हैं आपके लिए ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो कि आपके हर दिन की दिनचर्या में ज़रूरी है और हर किसी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया विषय लेके आए हैं जो कि है मोटर व्हीकल एक्ट्स का ट्रैफिक रूल। तो फ्रेंड्स, इस रूल में हम बात करेंगे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप कार से जा रहे हैं या स्कूटी बाइक से जा रहे हैं, तो आपके पास किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी होती है, और अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप पे किन किन धाराओं के तहत फाइन लग सकता है, और आप कैसे इस चीज़ को डील कर सकते हो, और सफ़र पे जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखना चाहिए, ये सब आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें ज़रूर से। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि हमें सफ़र पे जाते वक्त किन किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है आरसी। गाड़ी की आरसी होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे ट्रैफिक पुलिस आरसी की दिखाने को बोल दे और आप नहीं उसे दे पाए, तो इस पे वो आपका 5,000 तक का चालान काट सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गाड़ी का इंश्योरेंस। गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपसे 2,000 तक का चालान काट सकता है, जुर्माना ले सकता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी व्हीकल को लेके निकलने के लिए आपका कंपलसरी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपसे डिमांड कर सकता है, चाहे आप स्कूटी पे हो, बाइक पे हो, कार पे हो, या किसी भी अदर व्हीकल में आप सफ़र कर रहे हो। और इसी के साथ साथ स्कूटी और बाइक चालकों के लिए ये कंपलसरी है कि वो हेलमेट पहने। हेलमेट ना पहनने पे दोस्तों आपका 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपका हेलमेट ना पहनने की वजह से चालान कट गया है, तो उस दिन आप सारा दिन बिना हेलमेट के घूम सकते हो, आपका फिर से उस वजह से चालान नहीं कटेगा। लेकिन इसके लिए एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि चालान तो आपका नहीं कटेगा, लेकिन अगर बाई चांस आप गिर गए या कोई एक्सीडेंट हो गई, भगवान न करे, तो आपका सर जरूर फट सकता है। तो ये तो हुई अदर बातें। और एक रूल यह भी है कि जब भी आप बाइक या स्कूटी कुछ भी चला रहे हैं या चला रही हैं, तो आप चप्पल में नहीं जा सकते। आपको शूज़ पहनना कंपलसरी है, वरना आपको जुर्माना लगेगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी सावधानियां हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा जो चौथा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल डॉक्यूमेंट। तो यह हमारी गाड़ी के लिए इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि आजकल जैसे पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और गाड़ियाँ इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो इस सर्टिफिकेट में ये गाड़ी की जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोकार्बोनेट, यह सब टेस्ट होता है, और जिसका कुछ मापदंड है, जैसे कि CO के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड CO है वो होना चाहिए आपका 3.5 के नीचे तक। और फिर जो ये
इसके लिए एक हाइड्रोजन कार्बोनाइट टेस्ट भी होता है, जो कि उसका प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है 4500 तक। तो यह सब मापदंड करके गाड़ी की एंटी पॉल्यूटेंट कैपेसिटी को मेजर किया जाता है, और यह आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आपके स्टेट के कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ऑथराइज्ड किया जाता है यह सब लाइसेंस देने के लिए, तो आप वहां से ले सकते हैं। और यह 6 महीने के लिए 50 रुपये में और 1 साल के लिए 100 रुपये में बन जाता है। तो ये बहुत ही सस्ती है। अब आगे हम बात कर रहे हैं, और एक बात और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि यह डॉक्यूमेंट आपके पास अगर ना हो तो आपकी ट्रैफिक पुलिस जो है 5000 तक से लेके 10,000 तक का चालान जुर्माना काट सकती है, जो कि आपकी स्टेट वाइज लिमिट तय होती है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप अपनी आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी देते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी जेरोक्स कलर्ड या अनकलर्ड कुछ भी देते हो तो इस पे कुछ शर्तें होती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास जेरोक्स कॉपी है और वो अटेस्टेड नहीं है तो वो अमान्य माना जाएगा। अगर आपके पास जेरोक्स कॉपी है आपकी आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस की, तो वह आपको किसी भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से आपको अटेस्टेड करानी पड़ती है, तब जाके वह डुप्लीकेट जो फ़ोटो कॉपी होती है जेरोक्स की वह वैलिड मानी जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जब चेकिंग करता है तो उस वक्त आपकी क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है और उस पुलिस की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है। तो फ्रेंड्स, अगर वह ट्रैफिक पुलिस ऑन ड्यूटी अपने यूनिफॉर्म में प्रॉपरली है और आपसे लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है तो आपका डॉक्यूमेंट्स पेश करना अनिवार्य हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर वह पुलिस ऑफिसर, जो भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, मेल या फीमेल कोई भी हो, अगर वह सिविल यूनिफॉर्म में है, सिविल ड्रेस में है, तो आप उसकी आईडी और बैच नंबर की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट सावधानी यह है दोस्तों कि अगर चेकिंग के वक्त कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपकी व्हीकल की चाबी निकाल लेता है तो आप उसे ऐसा करने से रोक सकते हो। आपका पूरा राइट है, वह आपकी व्हीकल की चाबी नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट बात यह ध्यान में रखें कि अगर आपसे ट्रैफिक पुलिस आपकी व्हीकल की या आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट रखता है तो उस डॉक्यूमेंट की एक रिसिप्ट कि हाँ, मैंने यह पुलिस ऑफिसर को इस स्टेशन पे, इस चौक पे मैंने यह सर्टिफिकेट दिया है, इस बात की एक रिसिप्ट आप उस पुलिस से मांग सकते हैं। तीसरी बात यह हो गई कि फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गाड़ी पे ऑन द स्पॉट फाइन नहीं काट सकता, बशर्ते कि वह एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हो या फिर किसी सीनियर पोस्ट पे हो। और दोस्तों, अगर आप एक महिला है और आप 6:30 बजे के बाद आपको ट्रैफिक पुलिस ऐसे मतलब चेकिंग के लिए रोकता है तो आप महिला कांस्टेबल की डिमांड कर सकती हैं। और दोस्तों, तीसरी बात यह, और फ्रेंड्स, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है वह गाड़ी को सीज कर सकता है, यह उसका अधिकार है, या फिर आपकी लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है, यह भी उसके अधिकार में आता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको हम यह बता दें कि सेक्शन 139 मोटर व्हीकल एक्ट्स के तहत कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर 3 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर तत्काल चालान नहीं काट सकते। तो इसके लिए आप उनसे
15 दिन तक की मोहलत मांग सकते हैं कि आप 15 दिन में वह डॉक्यूमेंट उनको पेश कर सकते हैं। अगर आपने 15 दिन के बाद नहीं डॉक्यूमेंट पेश की तब आपका चालान कट सकता है या फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 158 के तहत अगर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती है तो इन डॉक्यूमेंट्स को पेश करने की अवधि मात्र 7 दिन तक की होती है। दोस्तों, सेक्शन 139 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट यह कहता है कि अगर आपको लगता है कि जो चालान काटा गया है उसका रीज़न वैलिड नहीं है तो आपको चालान भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है चालान गलत वजह से कटा गया है तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और आपको अगर 15 दिन का अवधि नहीं दिया गया है तो भी आप इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। दोस्तों, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है उसे आप कोर्ट में पेश करें, और लेकिन इस पे एक शर्त लागू होता है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वह चालान काटने की तारीख, मतलब अगर मान लीजिए आपका चालान 1 नवंबर 2022 को कटा है तो आपको उस अवधि के पहले के डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे, ना कि चालान काटे जाने के बाद के डॉक्यूमेंट्स पे डेट होने चाहिए। मतलब आप चालान कटने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होना चाहिए, ना कि आपका चालान कट गया फिर आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, तो ये इलीगल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट्स यह कहता है कि अगर आप किसी भी तरह के ड्रग के इन्फ्लुएंस में हैं या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यह दंडनीय अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर यह IPC 304 के अंदर पनिशेबल है तो इसके अंतर्गत आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी तय किया जा सकता है, या फिर सज़ा और जुर्माना, फाइन एंड पनिशमेंट दोनों ही हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी गलतियां ना दोहराएं और अपना और अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, सरकार के नियमों का और उनका कानूनों का सम्मान करें, अच्छे सिटीजन बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हमारे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ऐसे इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी वीडियो फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।